ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी योगिनी एकादशी के दिन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का श्लोक संख्या। आज हम लोग लेंगे 36, 37, 38। प्रयास करेंगे कि हो जाए हमारा, है ना। ठीक है। तो प्रेमलता माता जी 36 श्लोका, संगीता माता जी 36 27 37 श्लोका, संगीता माता जी। और कौन है यहाँ पे? हरे कृष्णा, जिसने अपना कैमरा खोल रखा है। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी 38। ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 36 से। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, 34 में हमने सारे यज्ञों के बारे में विराम किया। 35 से यहाँ पे शुरू हो जाता है लास्ट का सेक्शन हमारा, जिसमें हम महात्म्य को सुन रहे हैं। ज्ञान जब मिलता है तो उससे क्या फल मिलते हैं, क्या हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो महात्म्य जो है वो जो है उसकी ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरीज हम जो है सुन रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पिछले वाले में 35 में किसी को याद है कि दो रिवॉर्ड्स मिले थे? कौन कौन से थे दो रिवॉर्ड्स? जब ज्ञान मिलता है तो दो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कौन सा था वो रिवॉर्ड? हमको आसक्ति खत्म हो जाती है, मोह खत्म हो जाता है, और हम हर व्यक्ति में भगवान के वो अंश है ये देख पाते हैं, और सब कुछ भगवान से है ये देख पाते हैं। तो ये रिवॉर्ड किसको मिलता है? वो व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान को पाता है। और दिव्य ज्ञान कैसे पाता है? क्योंकि वो यज्ञ करता है। तो यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त होने से रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। भगवान कभी भी कोई खाली चीज नहीं करवाते। वो कहते हैं काम कर रहे हो तो तुमको इसका फल भी हम देंगे। इतना अच्छा बताइए, रिवॉर्ड्स देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 35 में हमने रिवॉर्ड्स देखा, मोह नष्ट हो जाता है। आज हम क्या देखें? आज भी हमको जो है दो जो है रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाएगा। और बहुत सुंदर है ये चीजें। जब हम पढ़ते हैं तो इसको बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़िए कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। और इतना दृढ़ संकल्प के साथ वो कहते हैं कि ये तो तुमको मिलेगा ही, तो तुम बिल्कुल डरो नहीं। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट करती हूँ कि भक्ति में आने के बाद भय चला जाता है। भक्ति में आने के बाद भय चला जाता है। तो चलिए श्लोक संख्या 36, अध्याय 4। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम् सर्वं ज्ञानपवेनेवं नैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वं ज्ञानवप्लवेनेव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पाप पार करने में समर्थ होगे। तो किसे बोल रहे हैं? अर्जुन से। अर्जुन क्यों क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर सब लोग पापी समझे? क्योंकि अर्जुन के मन में क्या था कि मैं युद्ध करूंगा, लोग मरेंगे, है ना, मेरे पे पाप चढ़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं? अगर मैं कह रहा हूँ युद्ध करो, और हो सकता है कि लोग तुम्हें बाहर के लोग सबसे बड़ा पापी, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे? पाप कृत्तम मतलब क्या होता है? एक तीन जो हमारे संस्कृत में विभक्तियां होती है, उसमें कहते हैं सबसे उच्चतर स्तर पे जो पापी होता है ना, उसमें अगर आपको भी समझा जाए ना, तो भी कृष्ण कॉन्शियस पकड़ने से, कृष्ण भावनामृत मतलब कि जो है ये दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान मतलब कृष्ण भावनामृत। तो ये जब आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा तो क्या होगे?
ये दिव्य ज्ञान आपको नौका के रूप में पार कर जाएगा सारे पापों से। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि कौन से दो रिवॉर्ड इसमें मिले। ठीक है, चलिए अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद से के द्वारा। श्री प्रेम माता जी। यस। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितने ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। हरे कृष्ण। बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रेम माता जी। क्या है दो रिवॉर्ड्स, आज आप लोग बताएंगे, मैं तो शांत रह के सुनूंगी बस। क्या दो रिवॉर्ड मिले इस श्लोक में? बहुत सिंपल से साधारण से तरीके से भगवान ने समझा दिया। कौन से दो रिवॉर्ड्स मिले हमको, कौन बताएगा? एक तो जो है अज्ञानता से हम ऊपर उठ जाते हैं। हम्म। ठीक है। और मुक्ति माता जी, मुक्ति का राह मार्ग मिलता है। मुक्ति हम्म। का। मुक्ति मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है। ठीक है, वो तो मिल ही जाएगी, पक्का ही है वो तो। इसमें पर्टिकुलर क्या बताया जा रहा है, क्या देंगे भगवान? बड़ा पाप किया हो, हाँ करेक्ट। जो अभी कितना भी बड़ा पाप किया हो, लेकिन हम कृष्ण भावनामृत में जब आ जाएंगे तो हम जो है इस पाप मतलब भव सागर से, जो भौतिक सागर है, इससे पार कर जाएंगे। यानी हमें एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, तो हरे दो कृष्ण। चीजें हैं। ये जो हरे कृष्ण माधुरी, जीवन संघर्ष से ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है। ठीक। तो ये जो सागर है, किसका सागर है? पाप का सागर है। हम लोग डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं और उससे क्या होता है, हम लोग को पाप लगता है। हमने भगवत गीता में पढ़ा है हमने ना, क्योंकि भगवान को समर्पित नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वैसे उदाहरण देती हूँ नॉर्मल में। हम जब कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो बहुत से लोग यही बोलते हैं कि अरे तुम भक्ति कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम लोग खराब हो, सबसे ज्यादा तुम ही खराब हो। है ना? और तो यहाँ पे अर्जुन को भी, कि हो सकता है कि बाहर के लोग तुमको ये बोले कि तुमने ये युद्ध कर दिया, इतने लोगों को मार दिया, तुम पापी हो। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे इस रास्ते पे चलते हो, तो मैं वहां पापी भी अगर कोई बोले, अब डर किस बात का रह गया यहाँ पे, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम्हें अगर कोई पापी भी बोले तो भी तुम चिंता मत करो, तुम पाप में नहीं बंधोगे। तो पाप से मुक्ति, कोई भी तरह का, किसी भी तरीके का पाप, बाहर वाले कह रहे होंगे, कोई भी कहेगा आपसे कि आप पापी हो, आपने पाप किया है, नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि पाप के सारे पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नौका में स्थित होकर सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो पाप से हमको मुक्ति दिलाते हैं भगवान। कोई भी पाप हमको नहीं लगेगा, इस चीज का भय हमसे चला जाता है। दूसरी चीज क्या है, हमको इस सागर में जाने के लिए नाव दी जा रही है। नाव रूपी कृष्ण भावनामृत नाव जो है हमको दी जा रही है, कि कह रही इस नाव में बैठोगे तो पार कर सकोगे। तो इसीलिए लास्ट में श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि यदि कोई संघर्ष रहित तैरने वाले, संघर्ष रत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वो सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये रक्षक है, वो रक्षक है, पर नहीं, सबसे बड़ा रक्षक कौन है? जो हमें इस भवसागर से, पाप वाले भवसागर से बाहर निकालता है, वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी, वही हमारा सबसे बड़ा रक्षक कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपि चेदस अपि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। तो यहाँ पे जो है, यदि ऐसा भी मान लिया जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, पाप कृतर, और उसके बाद पाप कृतम, है ना। प्रेम माता जी की संस्कृत बहुत अच्छी है। तो तीसरी जो है ना, वो होते हैं ना, उसमें थर्ड जो है, वो यहाँ पे लगाया जा रहा है, मतलब सबसे ऊपर वाले पाप में भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि कोई भी जब कृष्ण भावनामृत में आता है, या कृष्ण भावनामृत में, तो बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक
उदाहरण आता है किसका, जगाई मधाई का। जगाई मधाई क्या करते थे, इतने पापी थे वो, इतने पापी थे। उनका प्रकरण जो है ये तो पता ही हम लोग को कि चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया था। पर उसमें क्या होता है कि जब ये पाप करते थे ना, तो चित्रगुप्त जो लिखते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो जाते, देखते, और ऊपर जाके उनको जो है बताते थे। उनको जो मुनीम होते हैं ना, मुनीम लिखते हैं ना बैठ के, बहुत सारे सब लोग लिखते हैं उनके अंडर गाइडेंस में, चित्रगुप्त के। ये ऊपर की बात बता रही हूँ मैं, उस लोग की। तो वहां जाके थे, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। तो ऐसा प्रकरण आता है कि वो जब भी जाके बताते थे, रोज जाके बताते थे, इतना बताते थे, इतना बताते थे। वो जो मुनीम थे ना, वो जो दूत आते थे, उनको कहते थे तुमको हम बहुत मारेंगे, तुम जाओ यहाँ पे, तुम्हें और कोई काम नहीं है कि तुम इन्हीं की शिकायत लेके आ जाते हो और बार बार लिखवाते हो। हमने लिख लिख के ना, पहाड़ जैसा हमारा ये भर गई है, जो लिखने वाली होती है ना, वो पूरी किताब हमारे पहाड़ जैसा इकट्ठा हो गया। इतना पाप कर रहे हैं ये लोग। और अब बोले कि वो पाप करते हैं तो हम तो आपको बताएंगे ना आके कि इतना पाप करते हैं। कह रहे इनका क्या होगा, जब इतना लिखने पे इतना लिखा जाता था उनके बारे में डेली। तो समझिए, अगर हम किसी से कोई कटु बात बोलते हैं तो तुरंत हमारा क्या है, लिख जाता है कि आपने इसके लिए बोला। अगर हम कोई कृत्य करते हैं तुरंत लिख जाता है। मन में भी सोचते हैं तो भी लिख जाता है। तो मनसा वाचा कर्मणा से, तीनों तरीके से हम कुछ भी अगर किसी के बारे में बोलते हैं, करते हैं, तो तुरंत हमारे जो है, हमारे जो है फाइल में मेंशन हो जाता है। तो इस तरह से उनका डेली होता था कि वो इतने पाप करते थे, इतने पाप करते थे। वो भी थक गए, दूत भी थक गए, उनकी पिटाई होने की कगार पे आ गए कि हम अब पिटने लगेंगे, हम रोज आगे इनकी शिकायत करते हैं। पर क्या होता है कि जैसे ही नित्यानंद प्रभु जो है और ये लोग जाके उनको बोलते हैं हरि नाम के लिए, और उसके बाद जो जिनके पापों का पहाड़ बन गया था, उसके बाद भी जैसे ही वो हरि नाम के संपर्क में आते हैं, ये तो अलग स्टोरी हो जाती है इसमें कि कैसे मारते हैं, वो सब होता है। फिर भी जो कहते हैं कि जैसे ही वो आ जाते हैं, उसके बाद वो जो है सारे के सारे पाप उनके खत्म हो जाते हैं तुरंत, जिन्होंने पूरे जीवन सिर्फ पाप किया था। तो ये यहाँ पे पता चलता है कि जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत की नाव में बैठते हैं, सारे के सारे पाप हमारे खत्म हो जाते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है, अब हम आ जाते हैं दूसरे श्लोक पे। तो ये तीनों जो है, इसका सार एक ही निकल के आता है, तीनों श्लोकों का लगभग लगभग एक जैसा ही है ना। तो अब हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 637। यस, संगीता माता जी पढ़िए आप। तो जी श्लोक का तो पढ़िए आप। हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो ये है 30, श्लोक संख्या 37 पढ़ेंगे हम, है ना। तो यथेधांसि समिद्धो प्रीभर्समा सात कुरुते अर्जुना, यथा एधांसि समिद्धः अग्निभस्मात् सात कुरुते अर्जुनः, ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा एधांसि सम्मिद्धः अग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो पिछले में क्या पढ़ा था कि वो समुद्र में जो पाप होते हैं, तो वो नौका की तरह उसको, आपको उससे पार कर लेके जाती है। और यहाँ पे ज्ञान, ज्ञान में जैसे हम लोग जो है भस्म कर देते हैं, तो ये ज्ञान रूपी, दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि जो है सारे जो है समस्त फलों को जला डालती है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, कौन सा मिला रिवॉर्ड, ज्ञान, ज्ञान। दिव्य ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान दिव्य तो ज्ञान है, होता है उस ज्ञान तो है, ज्ञान मिलने से, ज्ञान मिल, ये जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो हम दिव्य ज्ञान लेने के बाद हमको मिलता है, तो दिव्य ज्ञान तो है ही। किस तरीके से वो कार्य करता है महात्म्य उसका दिया जा रहा है, उसका रिवॉर्ड है। पाप कर्म जो हम करते हैं उसको, फलों को भी ये जला डालते हैं, जितने भी हम पाप कर्म करते हैं उनको ये जला डालते ठीक है, तो पिछले वाले में हमने जाना कि हमको जो है पापों से निकाल देते हैं। अब ये पाप फल, ये पाप लिखा है यहाँ पे, कहीं लिखा है पाप फल, कहीं देखा आपने, कहीं आप में यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पाप का नाम आया, पढ़ना। ठीक है, चलो अभी तात्पर्य पढ़ने समझ में आ जाएगा। यस, गीता माता जी। हरि हरि कृष्ण माता जी। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है।
यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज और संचित आदि, किंतु जीव का स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्णवर्ती हो या परवर्ती हो। वेदों में ब्रह्म धारणय उपनिषद 4.4.22 में कहा गया है कि उभे उभे उभेवेश एते परत्यन अमृत साधुनि। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। थैंक यू माता जी। तो पिछले में हमने देखा कि पाप में हो जाता है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो फल है तो दोनों तरीके से होते हैं ना। तो यहाँ पे हमें बांधता कौन है? अच्छा, सबसे पहली लाइन में जो है आत्म परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान, क्या बोलते हैं इसको? आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो ज्ञान होता है यही दिव्य ज्ञान है, करेक्ट। अपने आप को जानना, भगवान को जानना, ये दिव्य ज्ञान हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके संबंध में तुलना अग्नि से की गई, तो ये जो फायर हमें मिलती है, यहाँ पे दिव्य ज्ञान को किससे किया गया? पहले में, पिछले वाले में नाव से किया गया था, इसमें किस पे किया गया? अग्नि से किया गया। तो अग्नि में जैसे कोई चीज डालते हैं तो भस्म। अच्छा, पहले भी हमने जब पढ़ा था पिछले श्लोका में कि वो रोस्ट कर देते हैं, तो अग्नि में जाके क्या रोस्ट होने से क्या होता है? वो अंकुरित नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करे, ये दिव्य ज्ञान क्या करेगा? जला देगा। जलाने से क्या मतलब होता है? अभी हम लोग जब पाप करते हैं तो क्या होता है? कूट है, बीज है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है शुभारंभ है, तो कुछ किया तो कुछ का तो फल मिल गया, कुछ का हमारे अंदर रह गया, संचित रह गया, अंदर टेंडेंसी रहती ना करने की। तो दिव्य ज्ञान जब आता है तो टेंडेंसी ही खत्म हो जाती है, क्या करने की? पाप करने की। और नहीं, पाप के साथ साथ क्या है? कर्म के दो फल होते हैं, या तो शुभ का होगा या फिर अशुभ होगा। तो अशुभ की बात हमने पिछले वाले में जान ली। अब क्या है? पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? पुण्य कर्म। अब आप बताओगे पुण्य कर्म भी खत्म हो जाते हैं तो भी फायदा ही क्या दिव्य ज्ञान का? ऐसा है? बोलो, किसको लगता है डाउट कि पुण्य कर्म खत्म हो जाने से फिर क्या फायदा हुआ रिवॉर्ड का? ये रिवॉर्ड थोड़ी ना हुआ, रिवॉर्ड हुआ। मुझे जगन्नाथ जी की कथा याद आती है इसमें। जगन्नाथ जी की जब आते हैं क्या कहते हैं इसमें, हमारे जो है जगन्नाथपुरी में जब उनको नीलांचल से लेके आते हैं, तो जो उनकी जो इंद्रदुम्न महाराज होते हैं, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उनसे बोलते हैं कि चलो तुमको मैं इच्छा जो तुम चाहो वो मांग लो। तो वो 3 बार मांगते हैं। क्या मांगते हैं? वो कहते हैं कि आप जो है हमेशा जो है सबको दर्शन देना, और उसके बाद हमेशा आप जो है अच्छा सा भोजन खाइएगा, क्योंकि आपने वहां पे जो है कंदमूल ही खाया है। अब यहाँ पे आपको भर भर के हम आपको भोग लगाएंगे, तो आप भोग खाइएगा अच्छे से। तो दो तो ये चीजें हो गई। और तीसरी चीज क्या है कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तब ये जो बोलते हैं मुझे संतान नहीं चाहिए, तो उनकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि ये कौन सा वर था? तुम्हारे लिए तो ये वर होगा, पर मेरे लिए तो ये क्या है? श्राप हो गया। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई ना कि पाप, हमारे पुण्य भी खत्म हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए श्राप है या हमारे लिए वरदान है? क्या है बताओ? वरदान है। वरदान दान है। है। कैसे? कैसे? हाँ, कैसे वरदान? क्योंकि हम भगवान के और नजदीक आते चले जाएंगे। यदि हम पाप पुण्य में बढ़ते जाएंगे तो हम मतलब अच्छे को उसकी कामना करते रहेंगे, लेकिन हमारे पाप पुण्य सब खत्म होते जाएंगे तो हम भगवान की तरफ अपना जो है बढ़ते चले जाएंगे। जो हम्म। मेरा सोच है। हरे कृष्ण। यस। तो हमारे हाथ में अगर पाप की बाल्टी है और हमसे कोई कहे कि दौड़ लगाओ, तो हम पीछे रह जाएंगे। और एक बाल्टी से तो फिर भी जीत जाएंगे। अगर दोनों हाथों में एक एक बाल्टी है, एक पाप की और एक पुण्य की, और फिर हमने रेस लगाई, तो हम कहाँ रह जाएंगे? हम तो बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हम जो कर्म करते हैं, ना तो हमें पुण्य में बंधना है ना हमें पाप में बंधना है। हमको बिल्कुल फ्री हैंड होके दौड़ लगानी है भगवान की तरफ। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों ही हमको बंधन में बांधते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य इकट्ठा करेंगे तो वो भी यहाँ पे बिताना पड़ेगा इस जगत में आके। इसीलिए वो कहते हैं पुण्य भी जाएगा, पाप भी जाएगा। और भी सरल भाषा में क्या है? जमुना जी में डुबकी लगाओ, पुण्य भी जाता है, पाप भी जाता है। गंगा जी में क्या होता है? सिर्फ पाप जाता है। जमुना जी में क्या होता है? पाप भी जाएगा, पुण्य भी जाएगा। तो लोग कहते हैं हम जमुना जी में नहीं नहाएंगे, हमने इतने पुण्य किए हैं, जमुना जी तो सारे हमारे पुण्य ले जाएंगी। नहीं। तो जो दिव्य ज्ञान जिसको आता है ना, इसीलिए मैंने कहा भय चला जाता है, ना पुण्य का भय ना पाप का भय, किसी का भय नहीं होता। एकदम निर्भय हो जाता है वो व्यक्ति। तो यहाँ पे उस जो है पाप पुण्य की बात की जा रही है, ठीक है। तो पुण्य संचित पहले के बीज
कूट जो भी कुछ है आपके पाप और पुण्य, वो सबको जो है क्या कर देता है, भस्म कर देता है अग्नि की तरह। ठीक है, तो ये हमारा इस श्लोक में पूरा हो गया। उसके बाद जो है इससे संबंधित जो है शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि के प्रज्वलित होने पर संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि यदि गोविंद नाम का उच्चारण भक्ति पूर्वक किया जाए अथवा भक्ति रहित भी अगर हम करते हैं उसको, तो भी वो नाम में इतनी जो है प्रबलता है कि वो सब समस्त पापों को उसी प्रकार भस्म कर देती है जिस प्रकार प्रलय काल की अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है। तो ये किसमें ताकत है, हरि नाम में। हरि नाम लेते हैं तो जाके हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, और तब जाके हमें पता चलता है जिस तरीके से कि हम शरण में आते हैं किसी गुरु की, तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हरे कृष्णा मंत्र करने के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और निरपराध अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो 100% जो है हम आगे भक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ठीक है, तो ये ताकत है इसकी। अब आ जाते हैं श्लोक संख्या 38 पे। तो श्लोक संख्या 38 जो है अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़ेंगी और मैं पढ़ूंगी श्लोक। श्लोक संख्या 38 में है, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंदर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। ठीक है, यस, पढ़िए माता जी तात्पर्य, अर्चना माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। हरे कृष्ण, है ना। तो कंक्लूजन पे आ गए आप। क्या कंक्लूजन है यहाँ पे, कि दिव्य ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है जो हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे बता रहे हैं। और अब हमने ये महत्व में समझा कि क्या क्या चीज हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और दिव्य ज्ञान, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, दिव्य ज्ञान बाहर से दिखाई देता है कि अंदर से दिखाई देता है? इसको महसूस किया जा सकता है कि इसको देखा जा सकता है? महसूस किया जाता है माता। महसूस किया जा सकता है। बाहर वाला देख सकता है? हाँ ह्यूमन माता जी देख सकता है, क्योंकि हो उसका सकता है, बाहर आचरण वाला चेंज हो देख भी जाता है। सकता देख सकता है। है या बाहर वाला देख सकता बाहर वाला भी देख सकता है क्योंकि उसका आचरण चेंज हो जाता है, उसकी है, उसकी बिल्कुल। सोच चेंज हो जाती है, उसका मुख मुख का जो सौंदर्य है वो चेंज हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कोई है, किसी को देखा आपने ऐसा, प्रभुपाद को देखा? हम उनके वाणी से देख सकते हैं, उनने जो तात्पर्य में लिखा है और उनके जीवन में जो लीलामृत हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है। तो समसिद्धि का मतलब क्या होता है, कि वो सिद्ध हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। तो परिपक्व फल का मतलब आप देखते हैं कि एक कहावत कही जाती है कि सहज पके सो मीठा होए। पेड़ से तोड़ लो और उसके बाद किसी ढाक के रख दो, उसके स्वाद में और जो पेड़ पे टंगे टंगे पकता है उसके स्वाद में अंतर होता है कि नहीं होता है?
तो सहज पके सो मीठा होए। तो अब पेड़ पे जब पकता है कोई फल, तो उसको आंधी का भी सामना करना पड़ता है, पानी का भी सामना करना पड़ता है, पत्थर का भी सामना करना पड़ता है, नहीं? जैसे देखा, बहुत सुंदर लग रहा है, ये तो बड़ा सा है, पत्थर मारो तोड़ लो, नहीं टूटा, उसी पे रह गया, तभी वो पकेगा। तो भक्ति में भी दिव्य ज्ञान को चाहिए और समसिद्धि चाहिए, तो क्या करना चाहिए? पेड़ पे लगे रहना चाहिए। पेड़ पे हमें लगना ही पड़ेगा। पेड़ क्या है हमारा? पेड़ क्या है? ज्ञान। गुरु का आश्रय। गुरु का आश्रय। यस, गुरु का आश्रय में रहना ही रहना है। दिक्कतें सांसारिक जीवन में कम दिक्कतें आती, भक्ति में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती है। ये प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ मैं आपको। भक्ति में कोई व्यक्ति आएगा तो वो सरलता से कभी कोई नहीं आता, इतने टेस्ट देने पड़ते हैं, समाज के, घर के, बाहर के, और कई तरीके से टेस्ट देने पड़ते हैं। पर फिर भी अगर वो टिका रहेगा कि नहीं, गुरु की शरण में रहना है, भगवान की शरण में रहना है, उसके बाद ही वो पक के बाहर निकलता है। तो शिला प्रभुपाद का मैं बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। शिला प्रभुपाद चाइना में एक बार क्या हो रहा होता है कि बमबारी हो रही होती, बम विस्फोट जैसे किए जा रहे थे वहां पे, एकदम से युद्ध छिड़ जाता है। चाइना, कौन सा वॉर हो रहा था वो 2 था, 1 था, जो भी था, तो वो वॉर छिड़ जाता है, तो वहां पे बमबारी हो रही होती है और शिला प्रभुपाद वहां पे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो भगवान के लिए कचौड़ियां तल रहे होते हैं। तो एकदम से वहां पे उनके डिवोटी आते हैं, वो कहते हैं कि शिला प्रभुपाद, चलो चलो जल्दी से आप किसी बंकर में चल के हम छुप जाते हैं, क्योंकि बमबारी हो रही है। वो कहते हैं ठीक है, तुम छुपो, मैं भगवान को कचौड़ियां बना के और भोग लगा के फिर आता हूँ। अब आप सोचिए, वहां पे बमबारी हो रही है और शिला प्रभुपाद आराम से कचौड़ियां तल के भगवान को भोग लगा के, उन्हें कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व हो गए हैं। वो परिपक्व हो गए थे, तो उनको क्या होता कि मरना है तो भगवान की सेवा करते हुए मरूंगा ना। करेक्ट? मैं भगवान को ऑफर कर रहा हूँ, और अगर बम मेरे पर गिरेगा तो सब इससे अच्छी गति क्या होगी कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और नहीं मरना होगा तो मैं आराम से जीवित रहूंगा, चाहे मैं बंकर में मतलब बचूं या फिर यहाँ बचूं। तो राखे कृष्णा मारे कौन, और मारे कृष्णा तो राखे कौन। ये हो गया क्या? हमारा संसिद्धि, परिपक्व व्यक्ति हो जाता है इसमें, दिव्य ज्ञान में। और कालेन जो है यहाँ पे शब्द आया है कि कालेन आत्मनि विंदति। तो इसका यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अपने आप में, सॉरी, यथा समय। तो कभी कभी समय समय पे कोई भी चीज हमारे जीवन में ऊपर नीचे चीजें होती हैं, तो वो क्या समझता है? ये भगवान कृष्ण का ही दिया हुआ है, ये भगवान की ही ऐसी प्लानिंग है। दूसरा उदाहरण फिर से मैं शिला प्रभुपाद का देती हूँ। उससे जब ये कृष्णा कॉन्शियस में आ रहे थे, वो अपने गुरु महाराज से मिले थे, उससे पहले वो क्या करते थे? वो मेडिकल का उनका काम चलता था, उनका स्टोर था मेडिकल का। तो उनके मेडिकल स्टोर में क्या लग गई? आग लग गई, और वो पूरा का पूरा जल गया। तो वो बड़ी जोर से हंसे और बोले कि हाँ, भगवान कृष्ण तो चाहते ही नहीं है कि मैं जो है किसी और इसमें धंधे में जाऊं, इसीलिए उन्होंने ये विनष्ट कर दिया। दूसरा होता तो उसको हार्ट अटैक आ जाता, पर वो क्या था कि ये भगवान की योजना है कि मुझे उनका कार्य करना है और किसी का कार्य नहीं करना है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता है। ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए? अब इसमें दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है ना? तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? उस व्यक्ति के पाप खत्म हो जाते हैं, उस व्यक्ति के पुण्य की खत्म हो जाते हैं, उस व्यक्ति को जो है क्या हो जाता है? मोह खत्म हो जाता है, ज्ञान रूपी नौका का कार्य करती है, अग्नि का कार्य करती है, परिपक्व हो जाता है वो व्यक्ति। अब हम सब लोग को परिपक्व होना है कि नहीं होना है? दिव्य ज्ञान चाहिए, तो दिव्य ज्ञान में क्या है? परिपक्व होना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जो है गुरु के आश्रय में रहना पड़ेगा। और गुरु क्या करते हैं? तो गुरु के ही ये जो है दो वो बताए गए हैं। एक वो क्या होता है? समसिद्धि हो जाता है, और वो किसी चीज से जो है उसको कोई आस्वादन करता है। आस्वादन, आस्वादन मतलब क्या होता है? कैसे आस्वादन करता है किसी भी चीज को? कोई बता सकता है? रोमांच होना। अगर आपको भक्ति में थोड़ा सा भी आप आगे जाएंगे तो आपको हर एक चीज में रोमांच होगा। तो एक और कथा के साथ हम इसको विराम करेंगे, और एक आप लोगों के लिए जो हम लोग डेली प्रेयर करते हैं, किसी को अगर याद हो तो वो भी पढ़ सकता है, 10वें स्कंद का, है ना? 10वें स्कंद का मैं देखती हूँ यहाँ पे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम कथा सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको वो श्लोका सुनाऊंगी। तो 10वें स्कंद, हाँ, शिव जी की बात बताती हूँ मैं आपको।
तो एक बार जगन्नाथ, फिर से जगन्नाथ जी की याद आ गई मुझे। तो जगन्नाथ जी क्या एक बार जो है, क्योंकि उनका हाथ जो कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, इतना महत्वपूर्ण है उनका हाथ। भात की अगर कुत्ते के प्लेट जो जिसमें कुत्ता खा रहा है ना, उसमें भी जाके अगर आप खा लोगे ना, तो ये जो आपने बोला पाप, वो ये कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनका भात इतना जो है बड़ा माना जाता है, महाप्रसाद बोला जाता है उसको। तो क्या होता है कि एक बार जो है, जब जब नारद जी विचरण कर रहे होते हैं, विचरण करते करते जो है वो वहां पहुंचते हैं, लक्ष्मी जी के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो है थोड़ा सा जो है आप इतनी कृपा कर दो कि आप हमें भगवान का जो है थोड़ा सा उच्चिष्ट दे दो। तो वो कहती है कि अच्छा थोड़ा सा ही है, ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा ही मिलेगा। तो इस तरह से करते हुए वो थोड़ा सा उच्चिष्ट जो है नारद जी को दे देते हैं। अब नारद जी जो है बड़े बड़े प्रसन्न, इतना सा उनको उच्चिष्ट मिल गया, वो इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न, वो नारायण नारायण करते 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 शिवलोक में पहुंच जाते हैं। शिव जी वो कहते हैं कि बड़े प्रसन्न हो, आज तो तुम्हारी जो है नारायण में ही बड़ा रस आ रहा है। बोले इसलिए आ रहा है क्योंकि आज मुझे जगन्नाथ जी का जो है वो मिल गया, प्रसाद मिल गया, महाप्रसाद मिल गया। बोले ऐसे कैसे, मुझे भी दो। तो शिव जी इनसे मांगते हैं, तो उसमें होता ही नहीं है उनके पास, जरा सा होता है। तो वो कहते हैं जो थोड़ा सा होगा वही दे दो, थोड़ा सा। तो जरा सा उनके नाखून में लगा था, तो वो थोड़ा सा लेके वो भी चख लेते हैं। और वो चख लेते हैं, वो क्या होता था, रोमांच। तो ये यहाँ पे क्या है, परिपक्व जब व्यक्ति होता है तो भगवान की किसी भी चीज को देख के उसके अंदर क्या होगा, रोमांच आएगा। तो शिव जी जो है क्या करने लगते हैं, तांडव करने लगते हैं। और वो इतने खुश होकर तांडव करते हैं, पार्वती जी कहती क्या बात हो गई, मुझे तो बताया नहीं। ये बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अकेले अकेले नृत्य कर रहे हैं। वो पूछती है कि क्यों भाई, क्यों प्रसन्न हो इतने, क्या बात हो गई। वो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो सोचते हैं कि इनको बता दिया तो ये तो गुस्सा हो जाएंगे कि मुझे नहीं बताया, अपने अकेले खा लिया। पर वो जो एक्सटेसी होती है ना, उसमें बता ही देते हैं, अरे मुझे तो भगवान का महाप्रसाद मिल गया। और जैसे ही वो बताते हैं, पार्वती जी तो बहुत गुस्सा, कहते हैं अकेले खा लिया, अरे वो तो सन्यासी है नारद, तुम तो गृहस्था हो, तुम्हारी तो पत्नी है, तुम्हें तो मुझे भी देना चाहिए था, तुमने अकेले कैसे खा लिया। वो कहते हाँ गलती हो गई मुझसे। तो वो कहते कि नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे चाहिए, कैसे तुमने अकेले खा लिया, वो गुस्सा हो जाती है। तो ये कहानी दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे कहने का क्या है कि शिव जी जो है वो इतने एक्सटेसी में आ जाते हैं क्योंकि जरा सा उनको प्रसाद मिलता है। तो अगर इस कथा को हम कंक्लूड करेंगे तो फिर पार्वती मैया जाती भगवान से, कहती है कि आपने जो है अपने भक्तों को दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो कहते ठीक है, आज से आपको मेरा जो महाप्रसाद जो लगेगा वहां पे भोग, उसके बाद आपको ही दिया जाएगा। तो आज भी आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो बिमला देवी के नाम से जो पार्वती मैया बैठी है वहां पे, तो भगवान उनका प्रसाद पहले इनको जाता है क्योंकि ये गुस्सा हो गई थी। और उसके बाद फिर वो भगोना और ये जो कटोरा उनका होता है वो बर्तन, वो बाहर निकलता है, उससे पहले वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि पहले माता को दिया जाएगा फिर वो बाहर जाएगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ये जो भक्त होते हैं भगवान के, ये जितने बड़े बड़े हम देवी देवता देखते हैं, ये सब एक्सटेसी में आते हैं, इसीलिए उनको सबसे बड़ा जो है क्या बोला जाता है, वैष्णव बोला जाता है। तो वैष्णव की क्या होती है कि भगवान को देखने से उनको, जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग अभी कहाँ गए थे, अयोध्या गए थे। अयोध्या जाने के बाद जब देखा कि भगवान किस में है, त्रिपाल में है, तो आंखों में तुरंत आंसू आ गए। जिसकी पूरी सृष्टि है वो त्रिपाल में बैठा हुआ है। और जब भगवान दिव्य अपने भवन में आए, तो भी आंखों में आंसू आ गए कि भगवान आज अपने घर में वापस आए हैं। तो ये क्या होता है, हमें भगवान का कनेक्शन आना चाहिए, हमें भगवान की कथा सुन के कुछ हमारे मन में रोमांच आना चाहिए, कुछ एक्सटेसी आनी चाहिए। जब ये ऐसे आता है तो समझ लीजिए कि ये परिपक्वता की निशानी शुरू हो गई है। तो ऐसे हमारे जो गुरु होते हैं उनके अंदर ये रहता ही रहता है। तो इस तरीके से हमने इसको जाना। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से दिव्य ज्ञान जो है हमें बाहर निकालता है और हम उसके लिए एक प्रार्थना कर सकते हैं। तो मुकुंद माला स्त्रोत में दो है, अभी उसका हम तात्पर्य तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पर फिर भी मैं आपको देती हूँ, आप चाहो तो इसको अपने उसमें नोट डाउन कर लो। मुकुंद माला स्त्रोत जो है उसके 11वां 12वां या 13वां श्लोका है, उसको जो है उसमें यही बताया गया है ना, ग्लोरीज बताई गई है कि कैसे जो है दिव्य ज्ञान, जो भगवान का ये ज्ञान होता है, कैसे हमको भव सागर से बाहर लेके जाता है। ये ये भवजलाद्विमग्नं दुस्तरं निस्तारयिया कथमाह कथमहामिति चेतो मास्मगाः कटात्परम् सर सरसिजादृशी देवे तावकी भक्तिरेका नारकाभिधि निषाणा
तारस्यस्तव स्वयं। ठीक है, तो ये 13 और उससे ऊपर वाला 12। भवजलाधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहित कतलत्राणाभरतीतानां विषमविषयतो ये मज्जतामा पलवानां भवतु शरणमेको विष्णुपोतो नारायणाम। ठीक है, तो भगवान का नाम, भगवान की ये दिव्य ज्ञान इस भव सागर से हमको लेके जाते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा माता जी। नहीं दिख रहा, एक मिनट। अभी दिख रहा है? यस माता जी, हाँ, यस। तो ये जो हम लोग डेली प्रेयर करते हैं कौन सा है? समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महात्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्यत् सपदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम् पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम् पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो ये भवसागर कैसे हो जाता है? गौ के खुर के बराबर छोटा हो जाता है, और उसको भक्त जो है कैसे करते थे? आराम से पार कर जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से 14वें अध्याय के 58 श्लोका से होता है। तो वो कैसे हो जाता है? हर पग पे जो है वो छोटा गोखुर की तरह बना देते हैं और हम उसको पार कर जाते हैं। तो इस प्रेयर को हमें हमेशा भगवान के लिए डेली जो है करना चाहिए कि आप हम पे कृपा कीजिए, तो हम ये दिव्य ज्ञान को समझें, गुरु की शरण में आए, और तब हम जाके इस भव सागर को पार कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है इसको विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सेशन। कल मिलेंगे हम लोग। लास्ट हमारा 2-3 श्लोक रह गए और फिर हमारा ये दिव्य ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। हरे कृष्ण।